अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है कि ये इन अ राइट ट्राइंगल द सम ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर साइड्स। कि अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास ये एक राइट ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है और इसमें हम इसको कंसीडर कर लें इसकी साइड्स को ए, बी और सी। तो ये वाली जो हमारे पास साइड होती है ये हाइपोटेन्यूज होती है और बेस और परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें वो कहते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस जो सी स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। जैसे कि इसकी ये स्टेटमेंट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर। ये वाला सी का स्क्वायर इक्वल टू होगा हमारे पास ये ए और बी के सम के स्क्वायर के। अब हम पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम एक स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर हमारे पास ऐसी शेप होती है जिसमें हमारे पास जो इसकी सारी साइड्स 4 साइड्स हैं उन सब की लेंथ हमारे पास इक्वल होती है। अब अगर हम कंसीडर कर लें कि इसकी लेंथ को हम a प्लस बी कहेंगे तो हम इसमें फिर दो चीज़ें लेंगे, दो वेरिएबल लेंगे a और b। तो अगर हम कंसीडर कर लें कि हमारे पास यहाँ तक अगर हमारे पास a है तो डेफ़िनेटली जो बाकी उसका पोर्शन होगा वो हमारे पास बी होगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे भी कंसीडर करें ये हमारे पास ए है तो जो उसका बाकी पोर्शन है वो बी होगा। फिर यहाँ पे भी अगर हम इसको अगर हम ए कहेंगे तो ये बाकी पोर्शन हमारे पास बी होगा और यहाँ पे भी अगर हम इसको यहाँ पे ए कह दें तो ये हमारे पास बाकी पोर्शन इसका बी होगा। तो स्क्वायर में हमारे पास जो 4 साइड्स हैं वो हमारे पास इक्वल होती हैं और जो हमारे पास स्क्वायर होता है उसमें हमारे पास ये इसके जो सारे एंगल्स होंगे ये हमारे पास 90 डिग्री के होंगे। ये इसमें जो सारे एंगल्स हैं ये राइट ट्राइंगल है मतलब कि 90 डिग्री के होंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन साइड्स को आपस में ज्वाइन करके एक और स्क्वायर लेंगे। अब हमने इस ए को यहाँ से आपस में हमने इनको ज्वाइन करके एक और स्क्वायर बना लिया है। अब अगर हम गौर से देखें तो ये वाली जो हमारे पास ये इतना पार्ट है ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है। फिर अगर हम ये सेकंड को एक हमारे पास राइट ट्राइंगल ये वाला है और ये वाली भी इसकी साइड राइट ट्राइंगल है। मींस ये जो चारों साइड्स हैं ये हमारे पास राइट ट्राइंगल की हैं। फिर अगर हम इस अपने ट्राइंगल को देखें तो जो हमारे पास ये ट्राइंगल है इसमें हमारे पास जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम होता है वो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होता है। लेकिन अगर ये एक साइड हमारे पास 90 डिग्री है तो अगर हम इसको कहें कि ये हमारे पास 1 है और ये 2 है तो फिर हम कह सकते हैं ये कि जो हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 है वो इक्वल टू होंगे हमारे पास 90 डिग्री के। अब अगर हम इसको इस ट्राइंगल के स्क्वायर्स के साथ कंपेयर करें तो जो हमारे पास ये वाली साइड होगी ये 1 होगी और जो ये वाली साइड्स है वो 2 होगी। तो जो हमारे पास ये ट्राइंगल है इसमें ये जो ये हमारे पास इसकी ट्राइंगल की 4 हमारे पास ये ट्राइंगल हैं 1 2 3 4 और जो इसके दरमियान में है वो स्क्वायर का एरिया है। तो फिर हम ये लिख सकते हैं इसको कि अगर हम इसको लिखें कि ये जो हमारे पास एरिया ऑफ फिगर है ये हमारे पास एक फिगर का हम एरिया है तो हम इसको लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं ए और बी तो हम इसमें लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम ये अब स्क्वायर एक्सपेंड करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब ये जो हमारे पास अंदर वाली फिगर है पहले हमने लिया था एरिया बाहर वाली फिगर का। अब हम अगर अंदर वाली का लें तो इसमें हमारे पास चार इसमें हमारे पास ट्राइंगल्स हैं। तो अगर हम लिखें कि अब पहले भी हम एक फिगर का एरिया ले रहे हैं और बाद में भी हम फिगर का ही लेंगे तो इसको भी अगर हम कह दें कि एरिया ऑफ फिगर हमारे पास आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस S। मीन्स ये जो चार हमारे पास इसकी साइड्स हैं और दरमियान में जो इसका स्क्वायर है। अब हम इसको अगर हम इनको करें प्लस करें तो हम इसको लिख सकते हैं 4t। पहले हमने उसको T1 T2 T3 T4 का नाम दिया था, बाद में हम उसको T कह के हम इसको कह सकते हैं S। तो अब T को हम लिख सकते हैं
इसमें हमारे पास टी है, तो उसके बाद हम ये जो टी है, इस वाले टी को हम लिख सकते हैं। हमारे पास ये इसमें साइड्स और बेस और इसमें हाइट है, तो हम इस टी को लिख सकते हैं 4 जो हमारे पास ट्राइंगल का फार्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एरिया, और ये जो हमारे पास इसका स्क्वायर है, ये वाला हमारे पास इसका जो हमारे पास सम है, ये जो सारी साइड्स हैं, जब ये हमारे पास ए बी हैं तो ये सी है, ये वाला ए बी तो ये सी है, तो ये हमारे पास मतलब कि हम स्क्वायर को लिख सकते हैं प्लस सी का स्क्वायर। सी का स्क्वायर भी अब हम इसको लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास हम इसको इस तरह कैंसिल करने के बाद हम लिख सकते हैं 2ab प्लस सी का स्क्वायर। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब पहले भी हमने एक आउटर फिगर का हमने उसको कंसीडर किया था, फिर हमने इनर जो हमारे पास स्क्वायर था उसको हमने कंसीडर किया था, तो दोनों एक ही फिगर की बात हो रही है, तो हम कह सकते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम अगर कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज़ इक्वल टू ए बी प्लस सी स्क्वायर। इसमें हमारे पास दोनों साइड से 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि जो हमारे पास स्टेटमेंट में जो हमारे पास हाइट का स्क्वायर था वो इक्वल है बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो ये हम यहाँ पे अब प्रूव कर चुके हैं इन दो इक्वेशन को कंपेयर करने से कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड दैट square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides।